गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेन्नई। पे करने का तरीका है यहाँ पर जो मुख्तलिफ शॉप्स हैं और जो रेडियाँ हैं उन पर ऑटो पे है, यानी पे आप फ़ोन से करते हैं, तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए कि भाई उधर खोखे वाला हो, कोई छोटा स्टॉल वाला हो, कोई ठेले वाला हो, सब ने अपना पेटीएम सिस्टम यानी ऑनलाइन सिस्टम रखा है पेमेंट का। डेफिनेटली इंडिया हम आगे है हमसे, टेक्नोलॉजी में आगे है, इकोनॉमी में आगे है, मैन पावर में आगे है, हर चीज़ में आगे है हमसे। मैं ये समझता हूँ कि इधर खोखे वाला स्टॉल वाला तो दूर की बात, इधर बड़ी बड़ी कई शॉप्स ऐसी हैं, कोई ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके पास शायद ऑनलाइन सिस्टम ना हो। नहीं, इधर तो हमारे तो अभी 1% भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। छोटी छोटी सिगरेट पान की शॉप्स हैं, वहाँ पर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। और क्या इंडिया बहुत आगे चला गया हुआ है। किस चीज़ में? हर चीज़ में आगे चला गया, वो चांद पे पहुंच गया है। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर कहते हैं हमारे बंदे का टांग ऊपर ज़्यादा ऊपर जा रही है, ठीक हो वो गया। उसकी टांगे देखिए कहाँ पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई। चांद पे पहुंच गई। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हिंदुस्तान जाता है और बड़ी तारीफें करता है, कहता है कि भाई हम हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। आप इंडिया चले जाएं तो वो तो बहुत आगे हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं। वो तो हर चीज़ वो टोटली डिजिटलाइजेशन पे चले गए हैं, वो तो टोटली कन्वर्ट कर लिया उन्होंने, वो तो ईजी हो गए हैं। यहाँ पे कभी कभी तो हमें 3-3 दिन भूखा रहना पड़ता है। पानी पे गुजारा होता है हमारा, कहता है बच्चे भूख से तड़पते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में सबसे बड़ा झूठ यही दिखाया जाता है कि भारत पाकिस्तान से भी ज्यादा गरीब है। भारत के लोग गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं और भारत में 80% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। ये पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान के लोगों को बताती है, लेकिन जब वही पाकिस्तानी भारत आते हैं तो भारत की तरक्की को देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड कप कवर करने भारत आए पाकिस्तानी पत्रकार अब्बास सबीर अली का भारत के यूपीआई सिस्टम को देखकर होश उड़ गया है। उन्होंने भारत की यूपीआई सिस्टम की जमकर तारीफ की है और पाकिस्तान को भारत से कुछ सीखने की नसीहत भी दे डाली है। तो चलिए दोस्तों, अब्बास सबीर अली के इस नसीहत के बाद पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। कि भाई उधर खोखे वाला हो, कोई छोटा स्टॉल वाला हो, कोई ठेले वाला हो, सब ने अपना पेटीएम सिस्टम यानी ऑनलाइन सिस्टम रखा है पेमेंट का। उसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं क्या कहना चाहेंगे डिजिटलाइजेशन के हवाले से अगर बात करें पाकिस्तान और इंडिया में। नहीं, इंडिया हर लिहाज से हमसे बहुत आगे है, ये मानना पड़ेगा हमें। नहीं तो उसकी रीज़न क्या है? ये तो हम चले मान गए, इजीली हमने कहा जी आगे है, लेकिन उसकी क्या रीज़न है, कैसे आगे चला गया, कैसे हारे? आज मैं ये समझता हूँ कि इधर खोखे वाला स्टॉल वाला तो दूर की बात, इधर बड़ी बड़ी कई शॉप्स ऐसी हैं, कोई ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके पास शायद ऑनलाइन सिस्टम ना हो। नहीं, इधर तो हमारे तो अभी 1% भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। आप चाइना में चले जाएं, आप इंडिया चले जाएं तो वो तो बहुत आगे हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं। वो तो हर चीज़ वो टोटली डिजिटलाइजेशन पे चले गए हैं, वो तो टोटली कन्वर्ट कर लिया उन्होंने, वो तो ईजी हो गए हैं। इसका फ़ायदा क्या है? मतलब एक आम इंसान के कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको तो ज़ाहिर बात है, एजुकेटेड है, आपको नॉलेज है कि भाई ऑनलाइन होने का क्या फ़ायदा है। आप करप्शन से काफ़ी हद तक दूर रहते हैं, जो भी सिस्टम है, जो भी पैसे ट्रांसफ़र यहाँ वहाँ होते हैं वो सारा रिकॉर्ड में रहता है। लेकिन क्या समझते हैं कि आम इंसान पूछेगा कि भाई ऑनलाइन है या वैसे है तो हमें क्या फ़ायदा? नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम के बड़े फ़ायदे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इजी हो जाते हैं, इजी टू पे हो जाते हैं। ठीक है। उसमें आपको मतलब कैश नहीं कैरी नहीं करना पड़ता, कैश की फ़िक्र नहीं करना पड़ती आपको। अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपको फ़िक्र रहती है कि यार कहीं उस मसले मसाइल ना बन जाए। और सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन अगर ये सारा डिजिटलाइजेशन हो जाता है, ऑनलाइन सब ट्रांजैक्शन होती हैं, तो उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि आपके जितने भी पैसे हैं, मतलब जिस कंट्री में ये हो रहा है वो सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है। आप जो सा वो ब्लैक मनी या वाइट मनी में सारा डिफरेंस क्लियर रहता है। सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये हमारे जो जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हैं उनकी आप वीडियो देखें, वो किस तरीके से दिखा रहे हैं, ये देखो। छोटी सी शॉप है, सिस्टम नहीं आया सड़क किनारे, और यहाँ पर भी रेडियो के ऊपर भी ये सिस्टम लगा हुआ है। ये यानी आपने अगर 1 रुपए की चीज़ खरीदी, 1 रुपए की चीज़ खरीदनी है, वो भी आप ऑनलाइन लगा हुआ है। तो ये मैं आपको मुख्तलिफ और भी जगह पे दिखाना चाहता हूँ कि हर जगह पे ये है। ये देखें जी, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा। ये एक छोटी सी शॉप है सड़क किनारे, और यहाँ पर भी ये सिस्टम लगा हुआ है। ये देखें ना, आज का दुनिया का दौर जो भी है ना, वो डिजिटलाइजेशन हो रहा है। ऐसे ही है। हम इसके लिए इसको अवेयरनेस दी है, वो उन्होंने अपनी कौम को अवेयरनेस दी है, वो उन्होंने अपने आप को इस स्टैंड पे लेकर आए हैं, को डिजिटल स्टेशन पे हो गए हैं। ठीक हो गया। हमें भी चाहिए कि ये चीज़, क्योंकि बात ये होती है कि आपने जब किसी दुनिया को या मुल्क को अपने सर्वाइव करना है, तो आप जब तक आप अपनी जनरेशन को अपनी
अपने लोगों को ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लोगों को ठीक है। ये अवेयरनेस नहीं देंगे कि आप ये काम करें, डिजिटलाइजेशन में आए हैं, तो तब तक आप उसका मुकाबला नहीं कर तो सकते। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर हमारी भी हुकूमत चाहे, हमारे भी पॉलिटिक्स चाहे, पॉलिटिशियंस चाहे, तो ये इधर भी ये सिस्टम आ सकता है। मतलब अभी ये पूरे सिर्फ एक चेन्नई नहीं, पूरे इंडिया में ये सिस्टम आम हो चुका है। जी, बिल्कुल, तो हमारे बिल्कुल। यहाँ पे क्यों नहीं है? ये मैं लाहौर में हम बैठे हैं, तो लाहौर में ये उस तरीके से आम नहीं है। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली अवेयरनेस नहीं है, बताया गया नहीं है, कर नहीं सकते ना। अगर कोई करने वाला होता है तो उसको लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, वो आपको परमिशन ही नहीं देते। ठीक है। जब तक वो तो फिर क्योंकि वहाँ पे जो है वो कैश हो गए नहीं किसी भी शॉप पे, तो जो हमारे यहाँ कल जो दिन दहाड़े जो डकैतियाँ होती हैं, क्राइम स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं, उसका सबसे अच्छा हल यही है कि जो कैश होता ही नहीं है दुकानों में। और वहाँ पे अच्छा, अब बड़ी बात यह है कि हमने अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चले नहीं हैं। अब दुनिया जो है वो जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमी की तरफ गई है। हम यही कहते रहे कि हम नीले पानियों में हैं जी, हम गर्म पानियों में बैठे हुए हैं जी, हम वहाँ पे दुनिया ये ज़मीन है हमारी, ज़रख़ेज़ चारों मौसम है हमारे पास। जबकि जो एनालिस्ट से वो ये कहते हैं कि यार जो ज़रख़ेज़ ज़मीनों के बासी होते हैं ना, ये दुनिया में सबसे नाअहल कौमें होती हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि 6 माह बाद हमारी फसलें हो जानी हैं और ये आराम से जो है बाजू सराहने दे के सोते हैं। हमने इन बातों पे गौर नहीं किया, दुनिया तरक्की करती रही, हम कदम से कदम मिला के चले नहीं हैं और अभी भी हम नहीं चले हैं। वो गूगल में अब दुनिया के जो बड़े IT एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया के जो बड़े अदारे हैं, उनके वहाँ उनके लोग काम कर रहे हैं। हम कहते हैं जी देखो हमें एटम बम मिल गया, भाई फिर यहीं चला लो एटम बम, फिर यही हाल बचता है। के ऊपर यही चला। यही क्या एटम बम बनाना कोई सक्सेस है? किसी भी अचीवमेंट क्या इतनी बड़ी अचीवमेंट है हमारी कि इसके बाद हमें कुछ करना ही ना पड़े? क्या एटम बम खाकर गरीब आदमी गुजारा कर सकता है? एक जो नॉर्मल रोड पर बंदा जो गुजर रहा है, जो डेली दिहाड़ी लगाने जाता है, क्या उसका एटम बम खाकर गुजारा है, या एटम बम खाने के लिए इस्तेमाल होता है, या दुनिया जिस तरह से उसे एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, बिजली बना रही है, इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, हमने क्या कर लिया एटम बम बनाकर? हुजूर जान के मान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, वैसे ही पता नहीं चलता पाकिस्तानी अवाम का, ये लोग खड़े भी देख रहे हैं, पता नहीं कब बिफर जाएंगे। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि हमें एटम बम का कतई फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी। एटम बम हमने क्या करना है एटम बम? और अगर हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देखें तो एटम बम ने कोई हमें डेवलपमेंट नहीं दी है, हमने उसको बनाया, बल्कि उसके अलावा जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगी, हमने उनका सामना किया, हमें इकोनॉमिक सैंक्शंस का सामना करना पड़ा, सोशल बैरियर्स का सामना करना पड़ा। वो एक ब्लॉकेज आया दरमियान में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी जो सारी इम्बैलेंस होगी। वो अगर ना होता, ना बनाते एटम बम, आप देखें दुनिया में जितने बड़े G20 हैं, अगर वो सारे के सारे एटॉमिक पार्स तो नहीं है ना टर्की एटॉमिक पार्स, बल्कि मतलब बड़ी मिसालें हैं, वो सारे एटॉमिक पार्स नहीं हैं जो जितने बड़े पार्स हैं। सो मेरे भी ख्याल में तरक्की करने के लिए एटम बम का होना लाजमी नहीं है। दो बातें की आपने, पहले कहा कि आपने जान किया मान पाऊँ तो, दूसरी बात आपने की कि एटम बम हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे पाकिस्तानी पब्लिक यहाँ पर कहती कि भाई हम एटम बम ना होता तो इंडिया में खा जाता, इंडिया हमें तबाह कर देता, इंडिया में मार देता। इस बात में कितनी हकीकत है, और क्या इंडिया का हमें चूरन बेचा जाता? अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए तो क्या हमारी इकोनॉमिकल तौर पर हम स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएंगे? आप अभी देख लें कि अभी आपके पास एटम बम है तो क्या आप इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं? एटम बम तो है आपके पास, इंडिया ने आपको हर किसी फॉर्म पे मात दी। अच्छा ये नहीं है मतलब बात, ये मैं आपके चैनल के तरफ से ये बात बताना चाहता हूँ, अपनी आंखें खुली रखना, अपनी कमज़ोरियों को बयान करना। ये बड़े एनालिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान की जितनी खामियां थी ना, हम उसको ऊपर लेपते रहे हैं, उसको ऊपर से पलोसते रहे हैं कि जी ऐसा नहीं है। भाई मानो अपनी कमज़ोरियों को, अपनी खामियों को मानो, उनके ऊपर काम करो। पाकिस्तान के अंदर फ़र्ज़ करें हम बलोचों के मसाइल हैं, मिसिंग पर्सन की मैं बात करूँगा, वो